वापस हो गया सबका मिलन, घर में वापस देवताओं का मिलन हो गया, तो वो विधानसभा में 125 सीटें दिख जाएंगी कल इनको, उसमें बीजेपी से तो कंपैरिजन ही नहीं। जवाब रामलाल शर्मा जी। मुझे हंसी इस बात से आ रही है जेपी शर्मा जी कि वरुण जी कह रहे हैं कि देवताओं का मिलन हुआ है, तो ये देवता असुर क्यों बन जाते हैं भैया? तुम्हारे देवताओं को समझा के रखो कि वो कम से कम देवता ही बन के रहे, असुर की भाषा क्यों बोलते हैं? अब एक चीज मुझे जेपी शर्मा जी देवताओं में जो असुर बने या असुरों में जो देवता बन गए, मुझे एक चीज उनके नाम वरुण जी लेना नहीं चाह रहे कि लड़ाई इनकी, झगड़ा इनका, जो कुछ तर्कस से आपने एक शब्द कहा मिला कि तर्कस से निकलने वाले शब्दों के तीर, उनका क्या होगा? अब उनका क्या होगा भैया? जो आपने निकम्मे नकारा कहे, जिनके प्रति आप वफार बेवफा की बात कर रहे थे, जिनको आप बकरा मंडी की संख्या दे रहे थे, जिनको आप मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि साहब किस्तें, आप एक बार सुन लीजिए वरुण जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, जो आपके मुख्यमंत्री कह चुके थे कि पहली किस्त दूसरी किस्त ले चुके, उन विधायकों का क्या होगा? उन्होंने किस्त लौटा दी है? मुख्यमंत्री जी ने अपने कोष से पैसे निकाल के दिए? ये तो स्पष्ट कर दो। हम अविश्वास प्रस्ताव इस आधार पर ला रहे हैं कि तुम्हारे एक 32 दिन आपने राजस्थान की जनता के खराब किए हैं, उनको हम सदन के पटल के ऊपर रखना चाहते हैं कि ये तुम्हारी नाकामियों को छिपाने के लिए ये 32 दिन का षड्यंत्र तुमने खुद मिलकर रचने का काम किया है, ताकि प्रदेश की जनता ये कहती रहे कि इस तरीके की एक घटनाक्रम राजस्थान के अंदर चल रहा है जो हम काम नहीं कर पाए। तुम्हारी गलतियां को छिपाने के लिए दूसरों पर आप आरोपित करना चाहते हो, और आप बात कर रहे हो कि मध्य प्रदेश में हो गया, कर्नाटक में हो गया, बॉम्बे में हो गया। तुम तुम्हारे कर्मों से गिरे हो, हमारे कर्मों से नहीं गिरे। तुम्हारे विधायकों के असंतोष की वजह से, तुम्हारे विधायकों के खिलाफत की वजह से, तुम्हारे विधायकों के मनमुटाव की वजह से तुम्हारी सरकारें गिरी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं गिरी है। सही समय पर विधायकों का मन बदल जाने की वजह से, राजस्थान में भी अगर तुम गिरती सरकार तो तुम्हारे विधायकों की असहमति की वजह से गिरती, हमारे वजह से सरकार नहीं गिरी थी। अब तुम्हारे में हिम्मत है तो आप 3 दिन विधानसभा के अंदर डिबेट करके बताओ कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, सारी बात सच्चाई सामने आ जाएगी। अब कर क्या रहे हो तुम? पहले सदन इसलिए बुला रहे थे कि इन 19 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर सके, और अब सदन के अंदर आप विश्वास मत इसलिए लेकर आ रहे हो कि 2 घंटे के अंदर सदन की कार्रवाई पूरी करके और इतिश्री करके आप चले जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं जेपी शर्मा जी, ये तीसरा विधानसभा विधायक के नाते मैं विधानसभा में हूं, सरकार डिबेट नहीं कराएगी, सरकार मुद्दों के आधार पे बात नहीं करेगी। आज राजस्थान के अंदर टीडी की समस्या पूरे प्रदेश के अंदर है। आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से वीसीआर भरी जा रही है, लाखों रुपए की वीसीआर भरी जा रही है, उसकी डिबेट आप कभी नहीं कराओगे। भामाशाह योजनाओं के अंदर जो निःशुल्क इलाज हो रहा था, उसकी डिबेट आप कभी नहीं कराओगे। आज राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है, उसकी डिबेट आप कभी नहीं कराओगे। आज आधा राजस्थान अकाल से ग्रसित होने वाला है, उसकी डिबेट आप कभी नहीं कराओगे। या आपको भी ये शक्ति परीक्षण में ये चेक करना है कि कहीं कोई हमारा आदमी उधर वचनबद्ध तो नहीं हो गया? वचनबद्ध कैसे होता है वो तो जानते ही हैं जेपी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक एकजुट है, एक मुखी है, सब एक मंच के ऊपर है। सिर्फ मीडिया को माध्यम से और कांग्रेस पार्टी के नेता स्टेटमेंट देकर हमारे में असंतोष पैदा कराने की कोशिश करें, आप मान के चलो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इन सपनों के अंदर कोई सत्यता नहीं है। क्या बात। चलिए मैं वापस आता हूं आपका सुरेश जैन साहब। एक सवाल बीच में ये उभरा कि सदन में अगर विश्वास मत या अविश्वास मत लाया जाता है तो क्या उस पर बहस के कोई नियम बने हुए हैं कि उस पर इतना समय बहस के लिए दिया जाएगा, या एक बहस की कोई परिभाषा होगी, इतना ही तो उस के ऊपर चर्चा होनी चाहिए? सुरेश जैन साहब। उस पर नियम एक ही है कि स्पीकर जितने दिन जितने घंटे समय तय करे उतने घंटे उस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति भी आई है जब नई विधानसभा गठित होती है कि बिना बहस के भी वो विश्वास मत का प्रस्ताव पास किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि यहाँ बिना बहस पास नहीं होगा। दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि बहस हो। लेकिन मैं कुछ तकनीकी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा जी। जेपी शर्मा जी, आपको याद होगा गवर्नर साहब ने ये सत्र चलाने की जब परमिशन दी थी तो उसमें लिखा था कि यदि विश्वास मत का प्रस्ताव आता है तो उसमें ये पैरामीटर रहेंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसमें पीडी के ऑफिसर रहेंगे, वो व्यवस्थाएं वो तैयारियां भी विधानसभा को करनी होगी, वरना गवर्नर साहब की नाराजगी नेचुरली सहनी करनी पड़ेगी कि क्या होगा। दूसरी बात यह है कि अभी बात यह आ रही है कि देवताओं का मिलन हुआ या राजीनामा हो गया, तो वो राजीनामा हो गया तो वो दल बदल वाली याचिका तो किसी ने विड्रॉ ही नहीं करी, वो अभी भी मुख्य सचेतक महोदय की याचिका स्पीकर साहब के सामने पेंडिंग है, पहली बात। दूसरा, उस नोटिस के खिलाफ जो सचिन पायलट का गुट जो तथाकथित गुट जो हाईकोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां लाखों करोड़ों रुपए जैसे आपने देखा कि वकीलों के खर्च हुए, वो बात भी इंटैक्ट पेंडिंग है। तो क्या कांग्रेस खाली निलंबन वापस लेने को ही प्रेम प्यार मान रही है, या वो दल बदल की याचिका भी कल की तारीख में विधानसभा सत्र चालू होने से पहले उसे वापस ले लेगी क्या? और उनके वापस लेने के बाद क्या
सचिन पायलट का गुट उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से अपनी जो याचिका है उसको विड्रॉ कर लेगा क्या? ये टेक्निकल प्रश्न है। पहला, गवर्नर ने जैसा कहा वो